नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे आज मार्केट क्लोज हो चुका है, ट्यूसडे था और एक फ्लैट सी क्लोजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, हल्की सी पॉजिटिव बाइंग के साथ। तो यहाँ पे 0.2% की तेज़ी देखने को मिल रही है आपको निफ्टी में। लेकिन इसको देख के आप यहाँ पे भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। खासतौर पे जो केमिकल शेयर है यहाँ पे, उनमें बहुत तगड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। चाहे एग्रो केमिकल हो, चाहे आपका टेक्सटाइल केमिकल हो, चाहे कोई भी हो, इंडस्ट्रियल केमिकल हो, तो सारे केमिकल स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। सेक्टर वाइज अगर हम देखें, सबसे पहले एक बार साइज़ वाइज देख लेते हैं तो स्मॉल कैप इंडेक्स देख सकते हैं 0.67% ऊपर था। निफ्टी को अच्छे से इसने बीट किया आज। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 0.4% ऊपर था, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ आज यहाँ पे तेज़ी जो है स्मॉल कैप में थी, फिर मिड कैप में, और लार्ज कैप यानी निफ्टी में सबसे कम यहाँ पे तेजी बनी है। अब आते हैं सेक्टोरल इंडिसेस पे। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी देख सकते हैं, जहां निफ्टी 0.2% ऊपर था। वहीं 12 स्टॉक हैं बैंक निफ्टी में और ये 12 बड़े बैंक हैं। तो ये जो है बिल्कुल फ्लैट 0%, यहाँ पे कोई मोमेंटम ही देखने को नहीं मिला। आईटी सेक्टरों में, आईटी कंपनियों में यहाँ पे देख सकते हैं 0.3% की तेजी देखने को मिली। डिफेंसिव होता है फार्मा सेक्टर, जब बाकी सेक्टर चलते हैं तो ये गिरता है, जब बाकी गिरते हैं तो ये चढ़ता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ऐसा हुआ है, 0.27% की गिरावट देखने को मिली है। ऑटो एक एग्रेसिव सेक्टर है, बीटा आप कह सकते हैं बीटा सेक्टर है, यानी अगर निफ्टी जितने अमाउंट से बढ़ता है तो ऑटो उससे भी ज़्यादा तेज अमाउंट से बढ़ता है। तो यहाँ पे 0.67% की तेज़ी देखने को मिली। मेटल्स और भी हाई बीटा है यहाँ पे देख सकते हो आप। जो थ्योरी में दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वो रियलिटी में भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो मेटल इंडेक्स में यहाँ पे 1% से ज़्यादा, 1.25% से ज़्यादा की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। पीएसयू बैंक, अगर बात करें पीएसयू बैंक की, तो ओवरऑल बैंकिंग ही देख सकते हैं बिल्कुल फ्लैट था। तो पीएसयू बैंक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 0.5% नीचे है कुछ हालांकि पीएसयू बैंक जो है काफ़ी यहाँ पे भयंकर गिरावट हुई यूनियन बैंक जैसे कंपनियों में। एफएमसीजी एक बार फिर से डिफेंसिव, 0.3% नीचे। रियलिटी देखिए, रियलिटी हो गया, मेटल हो गया, ऑटो हो गया, इनको कहते हैं रेट सेंसिटिव। मतलब अगर बैंक जो आरबीआई अगर रेट अपने घटाता है तो इनको जो है इनमें अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। ये रेट सेंसिटिव है, मतलब रेट्स पे इनका ज़्यादा डिपेंडेंस होता है। तो आप खुद मूवमेंट में देख लीजिए, हालांकि कुछ पॉलिसी रेट आज ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बीटा आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंडेक्स कैसे बीट करते हैं निफ्टी को। तो एनर्जी में देख सकते हैं आप यहाँ पे 0.16% की तेज़ी, मीडिया में यहाँ पे 0.77% की तेज़ी, इंफ्रा में 0.2% और कमोडिटीज़ 1% ऊपर। तो ऐसे आप देख सकते हैं पूरा सेक्टोरल। एमएनसीज का भी एक इंडेक्स बना रखा है जिसमें बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनियां हैं दुनिया भर की। और यहाँ पे सर्विस सेक्टर, ये सब छोटे छोटे सेक्टर है, मीडिया सेक्टर, सर्विस सेक्टर मेजॉरिटी अगर आप देखें तो इससे आइडिया आपको लग जाएगा कि निफ्टी जो है 0.2% यहाँ पे तेज़ी बनी है इसमें। तो एक मिक्स दिन रहा है यहाँ पे। अब आते हैं कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, कुछ बड़ी जहाँ पे न्यूज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पे जियो फाइनेंशियल की बात करते हैं। जब से लिस्टिंग हुई है यहाँ पे, तब से इसका यहाँ पे कुछ ना कुछ हलचल देखने को मिलता है। 5% पहले लोअर सर्किट लगते थे, फिर 5% का अपर सर्किट लगा। बीच में देखिए मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे मैसिव बाइंग की है, यहाँ पे करोड़ों के शेयर यहाँ पे खरीदे हैं। अब न्यूज़ क्या आ रहा है कि प्रमोटर एंटिटी जो है जामनगर यूटिलिटीज़ 2.5 करोड़ शेयर्स इन्होंने एनएससी बीएससी पे ईच, मतलब 2.5 करोड़ यहाँ पे खरीदे हैं। तो जामनगर में आपको मालूम होगा रिलायंस की फैक्ट्री है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो जामनगर यूटिलिटीज़ आप कह सकते हैं रिलायंस ग्रुप की ही कंपनी है, और उन्होंने 2.5 करोड़ जो है जियो फाइनेंशियल के शेयर खरीदे हैं। और यहाँ पे अगर देखें तो 5 करोड़ शेयर टोटल खरीदे, कितने के रेंज में, 208 रुपये के और 211 के बीच में इन्होंने ये बाइंग की है। तो अभी प्राइस देखेंगे तो 220 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग इन्होंने की है। और ये देखिए शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये प्रमोटर खुद हैं, तो ये तो हमेशा टिकने वाले हैं। एक इससे आपको एक एग्जांपल मिलता है कि जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाते उनके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा है कि इस तरह के काउंटर में कैसे यहाँ पे एंट्री लिया जाए। ये आप सीख सकते हैं इस चीज़ को फॉलो करके कि प्रमोटर ने किस प्रकार से एग्रेसिव बाइंग की है। प्रमोटर आम बाइस नियरली 0.7%, ये 0.7% स्टेक बन गया वाया मार्केट परचेज, मतलब ओपन मार्केट में इन्होंने खरीदारी की है। तो कहीं ना कहीं एक देख रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल अगर देखा जाए 208 रुपये पे जैसे मान लें इन्होंने बाइंग की है, तो ये कहीं ना कहीं बेस देख रहे हैं। प्रमोटर देखिए कब बाइंग करता है, एक तो उसके पास इनफ कैश है जो कि जियो फाइनेंशियल के पास है, बहुत सारा कैश है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इनकी होल्डिंग है और इनके पास कैश भी काफ़ी है। तो 208 पे इन्होंने बाइंग किया, तो ये कम से कम इतना तो देख रहे होंगे कि जो है हमारा जो भाव है, हमारा जो बिजनेस है उसका ये
एक अंदाज़ा अपने आप लगा रहे होंगे कि 200 के ऊपर ही है। तो पब्लिक को क्या करना चाहिए, पब्लिक को ये जो है कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखना चाहिए, दिखना चाहिए इन सारे ही चीज़ों में जो प्रमोटर्स बाइंग करते हैं। तो आप इसको एज अ पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है, छोटी कंपनी है, यहाँ पे आईपीओ आया था पिछले साल अनुपम रसायन का, उसके बाद चला भी था, फिर नीचे आया, फिर चला। तो इस तरह का मूवमेंट इसमें देखने को मिला है। केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये क्या करने वाली है, यहाँ पे केमिकल मेकर अनुपम रसायन जो है ये बहुत नज़दीक है क्या करने के, एक्वायर करने वाली है ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो कि यूरोपियन यूनियन की यहाँ पे कंपनी नहीं, यहाँ पे नेशन है। ESIM केमिकल्स ये कंपनी है। तो इसको एक्वायर करने के बारे में यहाँ पे काफ़ी नज़दीक यहाँ पे पहुँच गई है ये अनुपम रसायन। तो आप देख सकते हो कि जो इंडियन केमिकल कंपनी है, और एक बहुत बड़ी कंपनी नहीं इंडिया की आप कह सकते हो कि एक स्मॉल कैप केमिकल कंपनी है, और वो जो है यूरोप में ऐसा एक्वायर कर रही है। तो कहीं ना कहीं आपको विज़न दिखना चाहिए कि दोस्तों इंडियन कंपनीज भी ऐसा करती हैं। अनुपम रसायन जो है एक्सक्लूसिविटी पैक्ट साइन किया है ESIM केमिकल से फॉर इट्स प्रपोज्ड बाई आउट। तो ये कंपनी को बाई आउट करने वाली है। इंटरप्राइज वैल्यू जो है ये कितना बताया जा रहा है, 200 मिलियन यूरोस बताया जा रहा है। तो 200 मिलियन यूरोस अगर आप यूरोस में कन्वर्ट करते हो, तो अगर आप यहाँ पे 90 का भाव मानते हैं, तो यहाँ पे 1 यूरो में 90 रुपये मानते हैं, तो लगभग ये 1800 करोड़ के आसपास की डील हो सकती है। ये 1800 करोड़ के आसपास की डील, जो कि बड़ी डील है यहाँ पे 200 मिलियन यूरोस की। अगर हम बात करते हैं और इसके बारे में, तो सम फॉरेन बैंक जो है ये फंड कर देंगे कि जितना भी पैसा होगा, ये विदेशी बैंक है, ये अनुपम रसायन को दे देंगे। और यूके की देखिए एक पी फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जो कि सन यूरोपियन पार्टनर्स नाम से है, ये ओन करती है ESIM केमिकल्स को। तो देखिए ESIM केमिकल जो कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इसको ओन करती है पी फर्म, जो कि सिर्फ प्रॉफिट्स के चक्कर में रहते हैं, उनका एक्सपर्टाइज नहीं होता कंपनी को चलाने में। तो हो सकता है ये यूरोपियन यूनिट जो है ये अनुपम रसायन के लिए काफ़ी यहाँ पे आगे चल के बढ़िया बिजनेस बने। एक देखिए कैबिनेट मीटिंग से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री यहाँ पे 7.5 मिलियन जो है न्यू गैस कनेक्शन को, उज्ज्वला स्कीम जो मालूम है सरकार की काफ़ी पॉपुलर स्कीम है, इसके अंडर में इसको अप्रूव कर दिया गया, यानी 75 लाख नए कनेक्शन यहाँ पे मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आप कह सकते हो कि देश के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा पॉजिटिव स्टेप है ये। कैबिनेट अप्रूव्स यहाँ पे 200 रुपये पर सिलेंडर जो है ये रेट भी कट होंगे LPG के। तो LPG सिलेंडर्स के जो कि लगातार रेट्स हमेशा बढ़ते ही थे, तो यहाँ पे अब कमी आएगी 200 रुपये की एक सिलेंडर पे। और LPG प्राइस जो है यहाँ पे कट टू कॉस्ट एक्सचेंजर, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इंडियन गवर्नमेंट है इसको कितना यहाँ पे नुकसान होगा, डेफिनेटली प्राइसेस घटा रहे हैं, तो इससे इनको 7680 करोड़, जो कि बड़ा अमाउंट है, लगभग $1 बिलियन है, FY24 में पूरे इनको यहाँ पे नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या मतलब, यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा बर्डन देना पड़ेगा। तो मारुति सुजुकी से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मारुति सुजुकी देखिए बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन बीच में जैसे पूरा इंडस्ट्री ही अगर आप कहें ऑटो इंडस्ट्री स्टैग्नेंट हो गया था, यहाँ पे जो डिमांड थी वो नहीं बन पा रही थी। तो अब थोड़ी बहुत यहाँ पे वापसी हो रही है, उम्मीद करेंगे और भी आगे चल के अच्छी डिमांड बने। तो मारुति सुजुकी ने क्या किया है, यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले अराउंड 45,000 करोड़ रुपीस डबल करने वाले प्रोडक्शन कैपेसिटी थ्रू 40 लाख यूनिट। तो 2031 तक ही है, 20 लाख यूनिट अभी होगा, तो 2031 तक ही डबल कर देंगे, 40 लाख कर देंगे। इनके जो चेयरमैन है RC भार्गव, इन्होंने ये कहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बड़ा कैपेक्स है ये 45,000 करोड़ का, तो आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। और अगर आप मान के चलें अभी 20 लाख है, डबल करने की बात हो रही 40 लाख, एक साल में 40 लाख गाड़ियाँ मारुति सुजुकी निकालेगी। और डिमांड तो जानते ही हैं, जितनी निकलती है उतनी बिक जाती है, यहाँ पे ये रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये मारुति सुजुकी के लिए। तो अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो ये एक मोटिवेशन हो सकता है आपके लिए। APL अपोलो की बात करूंगा, 2010 में कंपनी का मार्केट कैप जो था 300 करोड़ के आसपास था। पूरी कंपनी 300 करोड़ की थी दोस्तों, यानी माइक्रो कैप था, स्मॉल कैप भी नहीं था, माइक्रो कैप था ये। तो 2010 में अब कोई ये कह सकता है कि उस समय क्यों नहीं बताया, ये अलग बात हो गई। अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं ये इसका मकसद दूसरा है। यहाँ पे देखिए आज जो प्रमोटर ने बेचा है 0.85 स्टेक, मतलब 1% भी नहीं बेचा कंपनी में, और वो 421 करोड़ का बेच डाला। यानी ये होती है इक्विटी की पावर। अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हैं और एक अच्छे ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इस तरह के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। डेफिनेटली सारी कंपनियों में नहीं, 10 में इन्वेस्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि 10 बन जाए, लेकिन अगर एक भी कंपनी ऐसी निकल जाती है जिसको आप पकड़े रहते हैं, ऐसा ना हो कि
100% 200% लेके फिर आप कहें वाह इससे अच्छा तो इतना ज़्यादा मिल गया, अब मुझे और नहीं चाहिए, तो वो चीज़ नहीं करना है। अगर आप लंबा यहाँ पे खेलते हो तो फिर इस तरह के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। ये एक मोटिवेशन हो सकता है। अब डेफिनेटली APL अपोलो में अब जो लोग फिर से सोचेंगे फिर से ऐसा हो जाए, वो तो नहीं होने वाला। आपको दूसरी कंपनियां यहाँ पे इस तरह की खोजनी पड़ेंगी जो कि 300 करोड़ की ना हो, भले 3000 करोड़ की हो। वो 3000 करोड़ वाली 30,000 करोड़ की बनेगी तो भी आपका 10 गुना हो गया। तो इस तरह के आपको यहाँ पे नज़रिया रखना होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये था कि 300 करोड़ की जो पूरी कंपनी थी, आज 1% से भी कम स्टेक प्रमोटर बेच रहा है 421 करोड़ में। तो फाइनली एक और बहुत छोटी कंपनी है एग्रोकेमिकल से, कृष्णा फॉस्केम। यहाँ पे जो कंपनी ने क्या किया, अप्रूव कर दिया है बोनस शेयर रेशियो 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरीवन, मतलब एक के बदले एक हो जाएंगे आपके पास। टोटल 100 हैं तो 100 और मिल जाएंगे, 100 + 100 200 हो जाएंगे। तो एक छोटी कंपनी है ये कृष्णा फॉस्केम। फंडामेंटल्स जब पिछली बार मैंने देखे थे तो काफ़ी सॉलिड थे, इसको भी स्टडी आप कर सकते हैं। तो यही था, यही सारी कंपनियां था जिसमें अपडेट आपको देनी थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने के लिए।